आज मैं क्लास 8th का एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, ये लेके आई हूँ। बहुत जनरलाइज टॉपिक है ये। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान होता क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। इसमें रिटन रूल्स होते हैं, पूरा सेट होता है क्योंकि कई तरीके के रिटन रूल्स हैं। और ये रूल्स होते किन के लिए हैं? इट इज़ स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द सिटीजन्स। सरकार के लिए हैं या जनता के लिए है, इन सब के रिलेटेड ये रिटर्न रूल्स हैं। अब देखते हैं इसके फीचर्स। उससे पहले हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉन्ग स्ट्रगल रहा है। आपको पता है 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम शुरू हुआ। 46 में जब ये बनना शुरू हुआ, उसके बाद इसे बनने में ऑलमोस्ट 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज़ लग गए। ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में ये बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर को ये बन के तैयार हुआ, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950। 2 मंथ्स के बाद इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी का भी एक हिस्ट्री है हमारे यहाँ। 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड जब रखी गई थी, तो उसमें ये बात की गई थी कि इंडिया को पूर्ण स्वराज दिया जाए। स्पेशल इंडिया का फ्लैग को होस्ट किया गया था उस टाइम, तो उस डे को स्पेशलाइज डे था, इसलिए 26 जनवरी 1950 20 ईयर्स बाद उसे सेम डे पे इम्प्लीमेंट किया गया। कुछ चीज़ें 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 से इम्प्लीमेंट हो गई थी। लाइक अगर आप देखें, इलेक्शन की चीज़ें पहले इम्प्लीमेंट कर दी गई थी, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन जनरल इलेक्शन 51 में होते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंटेड थी। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। पहला है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में है द स्टेट डजेंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। राज्य का अपना कोई स्पेशल धर्म नहीं होता, सभी धर्म बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं राज्य की नज़र में। राज्य स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड आता है, ये किसी टेरिटरी या किसी स्टेट जो वर्ड के लिए यूज़ नहीं किया जाता, कंट्री के कंटेक्स्ट में इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड, ये एक रिटन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको पता है, जैसे अगर आप बात करें यूके की, तो वहाँ रिटन और ओरल दोनों ही फॉर्मेट में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जैसे अमेरिका में सिर्फ 7 ही आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ब्लकीएस्ट हैवीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ 395 आर्टिकल्स हैं। फिर है फंडामेंटल राइट, माना ये हमने लिया है अमेरिका से, लेकिन फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल फीचर्स ही है, कहीं ना कहीं देखें तो इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर अमेंडमेंट्स की बात करें, टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स, तो अमेंडमेंट्स में है चेंजेस। तो कैसे चेंजेस की देखें तो कई तरीके। एक तो सिंपल 50% से ज़्यादा सिंपल मेजोरिटी जिसे कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी भी ली जाती है, उससे चेंजेस होते हैं। तो रिजिडिटी यानी मुश्किल भी है चेंज करना, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी बहुत सारी चीज़ें चेंज करना आसान भी है। फिर फेडरल सिस्टम है। फेडरल मीन्स जहाँ पावर का डिवीज़न किया जाता है। नॉर्मली अगर देखे जाए तो हमारे पावर डिवीज़न 3 पार्ट्स में है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, जिसे आप पंचायत या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल भी कहते हैं, जिसे अर्बन एरिया में यूज़ किया जाता है। लेकिन इंडिया फुली फेडरल नहीं है, इट इज़ क्वासी फेडरल। फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं उनमें इसमें आधे फीचर्स इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी एक स्पेशल पार्ट है। आप देखिए तो इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, इंडिपेंडेंट डिसीजन देता है। तीनों अपने अपने वर्क करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सब इंडिपेंडेंट है। इसमें चेक एंड बैलेंस का वर्क करता है, एक दूसरे पर नज़र भी रखते हैं। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSP, इसमें आप देखिए स्टेट के जो है क्या रूल्स होंगे, ये सब इसमें दिया गया। दीज आर द फीचर्स। बहुत इसे आप एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ये आगे भी आपके काम आते हैं। सो थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू।